ईद उल अज़हा पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए बड़ी तादाद में जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। ईद उल अज़हा करीब आते ही हमें ऐसी बहुत सी चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं जो किसी तौर पर माफी के काबिल नहीं होती। हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि शहर के अंदर कोई गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगेगी। इस बात की भी बहुत सी वजूहात होती हैं, क्योंकि गैर कानूनी मवेशी मंडियों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है और दूसरी जानिब गलाजत के बाइस बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन हर साल हुकूमत की धज्जियां बिखर जाती हैं जब शहर में जगह जगह नाजायज मवेशी मंडियां लगी दिखाई देती हैं, जो हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। टीम टारगेट ने इस इशू को बहुत सी दफा उजागर किया। माजी में मुजाहिद कॉलोनी में कायम नाजायज मवेशी मंडी में क्या हुआ था, आइए इसकी झलकियां आपको दिखाते हैं। मुजाहिद कॉलोनी की जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी लगी हुई है। कितनी यहाँ पे ये स्टार्टिंग लगी हुई, यहाँ से वो दिखाना शुरू करेंगे। आपको लेके जा रहे हैं जो यहाँ पर और जिसके जानकर हैं फिर बात करेंगे वहाँ पर। चलो ठीक है, आपको लेकर जा रहे हैं ना, आप नहीं तोड़ेंगे? नहीं भाई, नहीं, कोई ऐसा मतलब बात करेंगे। 144 लीगल काम हो रहा है यहाँ पर, लीगल काम हो रहा है। मीडिया के तबस्सुम से जो ना ये सारे पथारे भी हटने चाहिए। सर आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। नहीं, सामने बात करो। तरीके से क्या मतलब भाई, एक चीज गैर कानूनी है। मुजाहिद कॉलोनी में नाजायज मवेशी के ठेकेदारों ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथ कैसे उठाया यहाँ पर? किसने हाथ उठाया इस पर? इसको किसने मारा है यहाँ पर? ये क्या पुलिस वाला तो क्या वो है? क्या ये किसने मारा? मारने क्या मतलब है? नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो बंदा सब फुटेज में आ रहा है, जो बंदा सब फुटेज में आ रहा है, मैं इसको आगे खड़ा करूंगा। तो देख सकते हैं जी नाज़रीन आप यहाँ पर किस तरह कैमरा में इसको मारा गया है। ये 14-15 लोग 50 लोग यहाँ पे जमा हो गए करने के लिए। जो बंदा फुटेज में आ रहा है मैं इनके चेहरे रिकॉग्नाइज करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मंडी हटाई गई है, लेकिन पुलिस वाले को जख्मी किया गया। ये इस तरह से कोई ना डरेगा यहाँ पे ना जाएगा, यहाँ से यहीं पे खड़े रहेंगे। मैं देखता हूँ यहाँ से कौन भगाता है। हमारा लहू बहता रहा, लेकिन हम चीख के सच्चाई आवाम को बताते रहे। आज फिर हम जो है उसी कॉलोनी में दोबारा रेड करने जा रहे हैं और जो नाजायज मवेशी मंडियां लगी हैं उनके खिलाफ एक्शन करने जा रहे हैं। बताने का मकसद ये होता है कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो मीडिया को अपना निशाना बनाते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि शायद पलट के दोबारा मीडिया नहीं आएगा। लेकिन ये नाजायज मंडी सिर्फ कुछ देर के लिए अगले रोज हटाई गई। उस वक्त के इलाका एसएचओ ने तो झूठ की इंतहाई कर दी। उनका कहना था कि मेरे इलाके में तो कोई नाजायज मवेशी मंडी है ही नहीं। नाजायज मंडी है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि नाजायज है? बात यह है कि आपने देखा है यहाँ पर कोई मंडी नहीं है, ये इनके घर है और ये अपने घरों के जानवर लगे हुए थे हटा दिए गए। सुने लगे हुए थे, हटा नहीं दिए, है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ ना कोई मंडी थी पहले, ना मंडी अभी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे उस वक्त मंडी नहीं थी, कोई मंडी नहीं है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब आए थे मंडी नहीं थी? देखिए आप जो बात ये कह रहे हैं कि जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे तब, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मंडी नहीं थी। जाहिर सी बात है उनकी जेबें भी अच्छी तरह गर्म कर दी गई थी। क्या सच है क्या झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है। हमारा पसीना भी बहा और खून भी, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। आज भी कराची शहर में जगह जगह हमें नाजायज मवेशी मंडियां नजर आती हैं। तो इस बार टीम टारगेट ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को टारगेट किया जाए जिन पर यह इल्जाम होता है कि वो खुद नाजायज मवेशी मंडियां लगवाते हैं। टीम टारगेट ने सबसे पहले एक टीम मीटिंग तलब की। इस टीम मीटिंग में इस बात का फैसला किया कि हम खुद एक नाजायज मवेशी मंडी लगवाने की परमिशन लेते हैं। ज्यादातर लोग पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे नुमाइंदों ने सबसे पहले कराची के कुछ थानों का रुख किया, लेकिन ये बात काफी खुश आइन और हैरान कुन थी कि थाने में मौजूद अहलकारों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं और ना हम किसी किस्म की इजाजत देंगे।
अगर इजाजत नहीं हो तो नहीं मिलेगी। आप चलते फिरते काम करेंगे। यही सूरत हाल हमें दूसरे थानों में मिली। हमने परमिशन मंडी के जैसे बचा ना बचने के लिए हमारे पास सख्ती से बना दिया, कोई नहीं है अपना क्या करें। उसके बाद मिलो, उसके बाद बचा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है परमिशन का। परमिशन देंगे डीसी साहब यहाँ अपना शहरों में इस चीज से बिल्कुल मना है मेरे भाई। जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि पुलिस का इस बात से कोई सरोकार नहीं और ना ही वो इस किस्म के हक में है। मेरे पास ऐसा नहीं है, 4-5 बकरे दूंगा, एक बकरा भी बेबता में नहीं दूंगा आपको, एक बकरे का भी। अच्छा समझिए भाई आप मेरे मजलिस साहब होता है तो मतलब ये सर्दी के मिलेंगे दूसरी साहब देंगे बेटा, हम थोड़ी है परमिशन देने वाले। कुछ भी मैं फेवर इसमें नहीं कर सकूंगा, एक आने की भी बता। DMC न्यू कराची की हमें बहुत सी कंप्लेन मौसूल हो रही थी। वहाँ के एहलकार इन कामों में आगे थे। आप कहाँ लगा रहे हैं? फातिमा जिना कॉलोनी शामबाजा के सामने। बकरे कितने बकरे होंगे? 20-22 होंगे, 22 हैं टोटल। एक बकरा दूध गया उसमें हो तो जाएगी ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगी, करवा देंगे परमिशन इंशाल्लाह। आपको अगर आज आ गए साहब तो आज आना तो है उनको, अगर लेट देर सवेर हुए और मामला नहीं हुए तो मैं कल आपको फोन कर दूंगा। जैसे ही वो आएंगे आप आकर के वो बिल्कुल आप जैसे करोगे मुनासिब होगा यार। हम लोग मेरी अपनी ये आपकी और हम भी आपकी जो भी मामला होगा ना बिल्कुल मुनासिब आपके यानी के रेंज में होगी। हमने एक बार फिर प्लान तरतीब दिया। हमारे एक नुमाइंदे ने DMC के एक इंस्पेक्टर नूर से टेलीफोन पर क्या बात की। फातिमा जिना से आया था ना वो मंडी के लिए। हाँ वो यार वो मैं 4 बजे तक का साहब नहीं आए थे, मैंने साहब को बोल दिया कल मैं बताऊंगा। आप लगाएं बेफिक्र हो गए यार, कोई मसला नहीं है। टेलीफोन पर आप DMC इंस्पेक्टर की गुफ्तगू सुन सकते हैं। ये शख्स कितने आराम से मंडी लगाने की परमिशन दे रहा है, बिल्कुल ऐसे दे रहा है जैसे ये खुद कमिश्नर कराची हो। वही मैं चाह रहा था परमिशन पहले मिल जाए तो ताकि मैं सुकून हो जाता है ना। हमारे अलावा कौन आएगा आप बताइए? DMC से कोई आएगा ना? जी। अगर कोई DMC से आ जाता है तो आज की बात है, कोई ये थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ कि बकरा तक लगाए। अच्छा आप लगा लें, कोई आ जाता है मेरी बात करवा दीजिएगा। अच्छा और वो थोड़ा सा मुझे ये भी बता देते कि कितना खर्चा वर्चा होगा, मतलब मैं ताकि फिर उस हिसाब से फिर मैं अपना दिमाग बनाऊंगा कि हाँ मैं कल आपको साहब से बात करके मैं कंफर्म बता दूंगा। असल में आज आपके पास में मीटिंग थी ना जी, साहब उधर मसरूफ थे। वो आए तकरीबन 4-4:30 बजे, मुझे रिपोर्ट मिली कि साहब आके गए अभी, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं आज जाएंगे। सही है तो फिर मैं कल कितने बजे तक आ जाऊँ? कल मैं खुद आपको फोन कर दूंगा इसी नंबर पे जो आपने नंबर दिया ना। जी। वो 12 के बाद आते हैं, 1 बजे आए, 12:30 बजे आए, उनका कोई कंफर्म नहीं है। चलिए सही है, थैंक यू। अगर कोई मेरे पास आता तो फिर मैं आपको बात कराऊंगा। मेरी बात करवा दीजिएगा। इसकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। उसके बाद हमारे नुमाइंदों ने इससे दोबारा मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इसने DMC के डिप्टी डायरेक्टर असफन से हमारे नुमाइंदों की मुलाकात कराई। अब जरा इन मौसूफ की भी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए। उसका जो है कम से कम 30,000 पहली बात तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि DMC के पास किसी किस्म के मंडी लगाने के इख्तियारात नहीं होते और ये साहब अपना फर्ज किस तरह पूरा कर रहे हैं ये भी आप सुन सकते हैं। और मेरे मुझसे बात की है क्या 20 की बात नहीं, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे बजट में आ जाएगी बात, जो भी हम करेंगे। अब जरा इन सिफारशी मौसूफ की गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाइए। ये साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारे नुमाइंदे इनके पास नाजायज मवेशी मंडी लगवाने की परमिशन लेने आए हैं। टोटल कितने बकरे लगाए आपने? हमारे 20-21 बकरे, एक बिक गया तो 20-21 बचे। इस तरीके से बड़ा जानवर कोई भी नहीं है, छोटे बकरे जाएगा। असफन साहब का ये भी कहना था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप पर भी बात ना आए और हम पर भी। हम अपने ऊपर नहीं आने दे सकते, आपको नहीं आने दे सकते। जानवर जब तो आपकी प्रॉब्लम है, हम छोड़ देंगे, हमारी प्रॉब्लम है। 30,000, फिर बात हुई 20,000 और फिर 10,000 में बात तय पा गई। 20,000 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 20,000 रुपए 20 तक कर दिया मैंने, और क्या करूँ?
आप क्या कह रहे हैं? जाना चाहिए 7,000 रुपये का हो जाता तो मैं आप एक काम करो, मैं आपको मुसीबत में ले जाता हूँ, उनको जो है ना 10 का ठीक है। ये चले, आपकी भी बात रख ली, आपका भी ज़हन हो गया ना। चालान जो है मुझे बैंक में जमा कराना। जी बिल्कुल। सरकारी दफ्तर में ऐसे डीलिंग हो रही है जैसे किसी सब्जी मंडी में आए हों। ये हमारे नुमाइंदे से हमारे बकरों के रेट भी पूछ रहे हैं। 23 आप कॉपी में दे जाओ। जी 4 नंबर वाली मंडी में अप्रूवल नहीं थी, अभी उन्होंने अप्रूवल ले ली। ये 11D वाली मंडी है। चक्कर में तो मैं आपके पास आया था। KMC से मेन रोड जो होती है ना उसको देखो। अगर मेन रोड पे आप मेन रोड पे लगाते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है KMC, लेकिन जो एरिया में आ जाता है ना वो DMC KMC का डेली इदारा है। अगर कोई ऐसी बात की तो हम बैठे में आपके सामने, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बात नहीं की। मैं 2 दिन से नहीं कर रहा था कि मेरी बात में और साहब की बात में बहुत फर्क होता है। मैंने खुद आपको बोला है, मैंने बोला कि पुलिस की फटी करवा दी, तो पुलिस अगर आ जाती है तो वही आप उसको एक चलान फिर हमने लिया जाता और उसके अलावा 100 ये मेरा कहने का मकसद है। अगले रोज हमारा नुमाइंदा वो चालान लेने पहुंच गया, जिसको जमा कराने के बाद बकौल इनके आपको नाजायज मवेशी मंडी लगाने का इख्तियार मिल जाएगा। आपसे नाजायज नहीं है, सही नहीं है। लेकिन भाई एक ही बकरा बिका अभी तक, उसमें से भी 2,000 5-6 के बाद है। और अगर BC आए तो भी बोले भाई मैंने आपके इजाजत से इजाजतनामा लिया है। मैडम के साइन होने गए थे। सही है। रास्ता बात से सही है, साइन हो सकता है। आपको कोई भी डरने बचने की जरूरत नहीं है। आपको तसल्ली से कोई भी अर्जेंट का बंदा आता आपको देना, सर मैंने जो 10,000 रुपये का चालान पैक किया है और बाकायदा यहाँ से डिप्टी साहब से मैंने इजाज़त ली है और ये मैंने लगाया। अगर काम पे कराओ इंशाल्लाह आपका भी ख्याल रखेंगे। यार नूर भाई आपने हमारा इतना ख्याल दिया, आपका नहीं। हमारे हाथ में वो चालान आ चुका था। बहुत से सवालात हमारे दिमाग में थे कि आया ये चालान किस मद में दिया गया है। इस चालान पे तो साफ लिखा था कि जुर्माना बराए बकरा स्टॉल। अरे भाई, जुर्माना तो तब होगा जब कोई स्टॉल लगा होगा। आपने तो बगैर लगाए ही सरकारी फर्रा हमारे हाथ में थमा दिया। न जगह देखी गई और न ही कोई कागजी कार्रवाई। बस 10,000 का जुर्माना भरो और नाजायज मंडी लगाकर बैठ जाओ, जबकि DMC के पास ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है। ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब तक कैश में कोई डीलिंग नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर बहुत से सवालात जन्म ले चुके। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सवालात का जवाब लेने के लिए इन मौसूफ के पास जाया जाए। जैसे ही बकरा ईद उल अज़हा जो है वो करीब आती है, हमें शहर भर में नाजायज मवेशी मंडियां नजर आती हैं और हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन निकलता है कि जी हर नाजायज मंडी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि या तो जी सबको परमिशन दे दें या फिर जो रूल बना है उसको फॉलो करें। अब होता ये है कि जो हुकूमती अहलकार हैं वो खुद नाजायज मवेशी मंडियाँ लगवाते हैं और तरीके बताते हैं। इसी सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल में एक जगह हमने ट्रैप किया और जब हमने ट्रैप किया तो हमारे सामने उनकी वीडियो भी बनी है। जो 2 लोग हैं, हमारे एक इंस्पेक्टर और एक और शख्स है, उसकी वीडियो बनी। तो उन्होंने हमारे नुमाइंदों को कहा कि जी आप बेफिक्र होके लगाएं और हम बैठे हैं। उसके बाद बार्गेनिंग हुई और उसके बाद हमें कहा गया कि ये चालान बैंक में भर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये तो फिर पैसे गवर्नमेंट के फंड में जा रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा है। लेकिन गेम यहाँ पर कुछ और ही है। ये पैसे लेने के बाद भी जो है वो पैसों की डिमांड की जाती है। उसके अलावा ये जो चालान मेरे हाथ में है इसमें लिखा है जुर्माना बराए बकरा स्टॉल फवाद UC 14 फातिमा जिना 11E नॉर्थ कराची और 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब वहाँ पर कोई स्टॉल लगाया ही नहीं हमने और कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ तो फिर जुर्माना किस चीज़ का। और वो तो खुद उसकी सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वो कह रहा है कि हम अपना भी फायदा करेंगे, आपका भी फायदा करेंगे, अपने ऊपर भी नहीं आने देंगे, आपके ऊपर भी आने नहीं देंगे। और ये परमिशन ये कैसे दे सकते हैं DMC वाले कि जी आप लगा लें। अब इसी सिलसिले में वहाँ जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि भाईजान आपने 10,000 रुपये का हमें जुर्माना दिया है, तो जुर्माना किस बेस की बिना पे दिया है, क्योंकि ऐसे तो वो मंडी एग्जिस्टिंग टारगेट ने अपने कदम DMC न्यू कराची की जानिब बढ़ा दिए। बड़े आराम से नींद पूरी करने के बाद ये मौसूफ 2 बजे दफ्तर में पहुंचे थे। हमारे कदम DMC में क्या पड़े, एक खलबली सी मच गई। दूसरी मंजिल पे चढ़ने के बाद ये मौसूफ बिल्कुल हमारे सामने बैठे थे। हमारे कदम का बढ़ना था और इनके चेहरे का रंग बदलता दिखाई दे रहा था। मौसूफ को इस बात का इल्म तो हो रहा होगा कि कुछ तो कांड कर बैठे हैं। हमने बहुत ही तमीज से इनसे गुफ्तगू का अमल शुरू किया। शरीफ
कैसे आप ठीक है? नूर आपके अंडर में आते हैं? नूर अली जी हाँ। नूर है? नहीं है। नहीं अभी नहीं। अच्छा, आपका क्या ग्रेड है? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। डिप्टी डायरेक्टर डीएमसी। जब मौसूफ से पूछा गया कि उन्होंने ये परमिशन किस बिना पे दी है तो वो साफ मुकर गए। इनका कहना था कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। डीएमसी को अलाउ है मंडी की परमिशन देना? नहीं, मंडी की परमिशन नहीं है। मंडी की तो परमिशन हमने नहीं, हमने दी भी नहीं है। दी भी नहीं? ये चालान दिया अभी आप लोगों ने? उनका ये कहना था कि उन्होंने ये चालान डीएमसी की जमीन इस्तेमाल करने के तौर पे दिया है, जबकि उन्हें खुद इस बात का इल्म ना था कि ना कोई जमीन इस्तेमाल हुई और ना ही कोई बकरे का स्टॉल लगाया गया। जी हाँ, ये जुर्माने का हमने लैंड जो यूज कर रहे हैं बगैर परमिशन कहीं से भी जो है ना नहीं कर रहे, वो हमारी डीएमसी की जो लैंड यूज हो रही है उसका हमने जुर्माना किया है, इनको मंडी की परमिशन नहीं दी है। अच्छा जी ठीक है। लैंड यूज हुई थी? बिल्कुल, वहाँ पे जो लैंड है वो तो हमारी है ना, गवर्नमेंट की लैंड है। जिस जगह का उन्होंने मेरे पास आए थे लोकेशन बताई थी, वहाँ पे मंडी लगी है? नहीं, मंडी की बात नहीं है, मंडी की नहीं थी मैंने। लेकिन सवाल यह है कि आप किस बिना पर ये चालान भरवा कर मंडी लगाने की परमिशन दे रहे हैं? यानी आप खुद गैर कानूनी अमल में पेश हैं, आप खुद सारे गैर कानूनी तरीके बता रहे हैं। आपको पता है आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी? मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। मैं आपको हो सकता है, बिल्कुल आप बताना शुरू करो। नहीं, जैसे आप तो बोल रहे हैं मंडी लगाओ। नहीं, मंडी की परमिशन दी नहीं, रिकॉर्डिंग उसकी होगी मौजूदा से। आपकी भी है? आपको पता है वहाँ मंडी लग रही है? शहरियार साहब, मेरी उससे कोई है ना वो नहीं है। आप मोबाइल निकाले, मेरा मोबाइल दिखाना शुरू करें आपको। जो है कम से कम 30,000 रुपये आपको आपने पहले बोला 30,000, फिर आपने बोला 20,000। पैसों की बात नहीं की थी। तो आपको पता था वहाँ पे क्या लग रहा है? मैंने चालान की बात, आपको पता था? उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो है हम वहाँ पर मेरे बकरे खड़े हुए। नहीं, बकरे नहीं खड़े हुए जी। उन्होंने बोला बकरे बेच रहा हूँ, और आपने ये भी कहा कितने का एक बकरा है, तुम कितने का दे रहे हो? 30,000 अपने लिए पूछा था बॉस। आपको पता था ना वहाँ बकरे लग रहे हैं? नहीं, बकरे लग नहीं रहे। आपको पता था वहाँ स्टॉल मैंने लग रहा है उससे मंडी का? इस मौसूफ के पास झूठ बोलने के सिवा और कोई चारा ना था। नहीं, स्टॉल की मैंने कोई परमिशन नहीं दी। वहाँ पे पता है पूरा है? देख लीजिए, बिल्कुल पूरी वीडियो है, आप देख लीजिए। आपकी वीडियो है, आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि नहीं है? वीडियो होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर वीडियो रहा। आप उसमें कह रहे हैं कि जी आप लगाए मंडी, कह रहे मंडी? जी बिल्कुल, बकरा मंडी तो मैंने परमिशन ही नहीं दी। जरा नूर की भी सुनाओ, कॉल निकालो, जरा नूर की भी कॉल निकालो और इनकी भी दिखाओ जरा इनको वीडियो। आप लगाए बेफिक्र हो गए यार, कोई मसला नहीं है। ये आप ही है, मैं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मेरी। अब इसको पूरी अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपकी सारी बातें आ जाएंगी कि आपने क्या क्या करी है। पीछे जो आपके बंदे बैठे हुए थे वो पूरी मशवरे दे रहे थे, कोई सब्जी मंडी है या सरकारी? तो मैंने तो कोई मंडी की परमिशन ही नहीं दी। आपको पता था वहाँ बकरा मंडी लग रही है? मैंने बकरा मंडी की ना परमिशन दी है ना मैं मंडी की परमिशन दी। मैं बताऊँ आपको असमत, आप कितना भी यहाँ झूठ बोल दो, जब टीवी पे चलेगा ना, इधर आपकी ये बात आ रही होगी, दूसरी विंडो में आपकी ये बातें आ रही होंगी। अच्छा 30 ले दो, 20 दे दो, अच्छा 10 का भर दो, बस इससे कम नहीं। पैसे की मैंने कोई बात नहीं की। हम अपने पर आने देंगे, तुम्हारे पर आने देंगे। लेकिन शहरी साहब, बात नहीं, मैंने तो पैसे की बात नहीं की ना। आपने बात करिए नहीं, मैंने पैसे की बात नहीं की। आप मुझे पैसे नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज 20,000 बहुत ज्यादा हो जाएगी। 20,000 20 तक कर दिया मैंने, और क्या करूँ? क्या 7,000 रुपये का मिला था तो मैं उनको जो है 10 का ठीक है। ये चले, आपकी भी बात रख ली। नहीं कहा कि ना हम अपने पर आने देंगे ना आप पर आने देंगे। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ये पक्का कैमरे में देखकर बोल रहे हो आप? चले मैं अब ये दिखाऊंगा कि इन्होंने कैमरे में देख के, इसी कैमरे में दिखाऊंगा उन्होंने कहा कि ना हम अपने पर आने देंगे ना आप पे आने देंगे। ठीक है, हम अपने ऊपर ही आने दे सकते, आपको भी नहीं आने दे सकते। ठीक है। और आपको जब वहाँ पर आपका कोई बंदा गया ही नहीं, उधर कुछ लगा हुआ ही नहीं है, तो आप लोगों ने किस तरह बगैर उसके कि जुर्माना और मंडी और ये सारी बातें किस बेस पे? देखिए, मेरे पास एक बंदा आया, वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर नूर उस जगह से फरार हो गया। नूर का है, आप नूर को फोन करके बुला लेना, वो अमेरिका में थोड़ी है। नूर को बुलवा ले जी, अभी गए फोन कर ले, फोन कर ले। पैसे लेने तो बहुत जल्दी आया था ना, अभी भी जल्दी आ जाएगा। अभी कहीं गया है, इमरजेंसी हो गई उनकी। तो आपको बहरहाल आपका ये कहना है कि आपको कुछ नहीं पता था और आपको इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं था? मैंने मंडी की परमिशन नहीं, मंडी की परमिशन आपने नहीं दी, आपको तो पता ही नहीं था उधर बकरा मंडी लग रही है। टोटल कितने बकरे लगाए आपने? हमारे 20-21 बकरे, एक बिक गया तो 20-21 बचे। इस तरीके से बड़ा जानवर कोई भी नहीं। यही आपकी कंफर्म यही बात है? श्योर, पक्का?
चले जी, इन्होंने पक्का कर दिया जी। और मज़े की बात यह है कि डीएमसी का दफ्तर नहीं, ये सब्जी मंडी ज़्यादा लगती है मुझे। इन दफ्तरों में बैठ के ऐसे डीलिंग हो रही होती है यहाँ पर जैसे को मजाक बनाया हुआ है। और पूरी इनकी वीडियो बनी हुई है मौसूफ की, और ये बड़े मज़े से बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, और मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या लग रहा है वहाँ। पूरे इन्होंने तरीका बताया कि किस तरह मंडी लगेगी, किस तरह बकरा मंडी लगेगी। एक चालान पकड़ा दिया, सो कॉल्ड चालान, और उसके बाद फिर ये पीछे डीलिंग करते हैं। वो नूर बंदा जो है वो निकल गया यहाँ से। इस तमाम सूरत हाल के बाद हमने डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी के दफ्तर का रुख किया, जिनका यह कहना था कि डीएमसी के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं कि वो किसी को मवेशी मंडी लगाने का इख्तियार दे सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद है और इस सारी सूरत हाल से हमने इनको आगाह किया। रेहान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि डीएमसी अपने तौर पे काम कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा होता है, लेकिन मंडी लगाने की परमिशन हरगिज़ डीएमसी के पास नहीं है, और ये सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत ही वाज़ेह हिदायत है, नोटिफिकेशन है कमिश्नर ऑफिस से भी और मेयर कराची की तरफ से भी। कुछ डेजिग्नेटेड जगहें हैं वो आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं कि जहां पर बकरा मंडी और गाय मंडी लगेगी, उसके अलावा नहीं लगा सकते। उसकी वजह है, एक वजह तो ये कि गंदगी गलाजत फैलेगी, दूसरी वजह ये कि जो डिजीज है उसके फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डीएमसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रांट एनी परमिशन रिगार्डिंग मंडी। अच्छा, जितनी मंडियां लगती हैं और मैं ये देखता हूँ कि ज़ाहिर इनका कचरा भी बहुत हो रहा होता है, तो उसके बाद उठाना आप लोगों ने होता है? जी, मंडी का कचरा और बकाया जात उठाना डीएमसी की जिम्मेदारी बन जाती है, मगर उस और रिमूव करना असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है। हाँ, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ये कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये बेसिकली जिम्मेदारी इनकी है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट इटसेल्फ। और ये चीज इस बात को साफ जाहिर कर रही थी कि ये मौसूफ असफंद और इंस्पेक्टर नूर खुद नाजायज मवेशी मंडी लगाने को फरोग दे रहे हैं। रेहान हाशमी ने इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए हमें इस बात का यकीन दिलाया कि इन दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल हुई, इसमें भी आपने देखा कि जी वो परमिशन देने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारा डिपार्टमेंट खराब है, मीडिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इनके खिलाफ अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, जिस शख्स का आप तस्करा कर रहे हैं, जिस स्टाफ के इंस्पेक्टर का आपने कहा है, मैं उसके ऊपर मैंने इसलिए जो डायरेक्टर है मुताल्लिका उनको भी बुला लिया है। इसमें हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और उसको डीसीड भी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर इसका फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें, किसी भी सूरत में अगर हम नेकनामी के लिए काविशें कर रहे हैं तो इस तरह की छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे जो मिस्टेक्स हो रही हैं किसी जगह पर, तो वो हमारी तमाम एफर्ट्स को बैकफुट पे ले जाने के लिए होती हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, और वो एक आध के किसी को कहते हैं ना ब्लैक शीप की वजह से वो सबको फिर गलत कहा जाता है। दुरुस्त कह रहे हैं, ये कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस तरह के लोग किसी भी इदारे में किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या कोई भी आदमी किसी वक्त मिस्टेक कर सकता है। हम इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे और इसका आउटकम भी लेकर आएंगे कि कोई ना कोई कंक्रीट आउटकम हो। अगर और ऐसा है कि अगर ये इन्वॉल्व है और इसकी क्या इल इंटेंशन नजर आ जाती है तो हम इसके खिलाफ काफी भी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त में, खासतौर पर मैं बकरीद के सीजन की बात करूंगा, इसमें डीएमसी को क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? आप क्या समझ रहे हैं कि किन चीज़ों को आप लोग फेस ज़्यादा कर रहे हैं इसमें? शरीफ, मैं तो मशहूर भी हूँ कि कम से कम आपने इसको हाईलाइट भी किया कि जहाँ पर बकरा मंडी लग रही है, घास मंडी लग रही है, तो उससे गंद गलाजत भी तो पैदा हो रहा है। उसको जानवर को सड़क पे ज़बह ना करें, उसका खून जाता है, कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह के नाम पर ज़बह हो रहा है। सेवरेज की लाइन में जाके वो चोक भी करता है, सेवरेज में कोई लाइन में नहीं जाता, वो गाढ़ा हो जाता है, जी वो ग्रीस हो जाती है वो। और दूसरा जो मट्टियाँ हम लाते हैं उसको भी रिप्लेसमेंट करें, अपने मुताल्लिका यूसी चेयरमैन को या इंस्पेक्टर को आगाह करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से लिफ्ट कर दे, सड़क पर या नालों में फेंकने के बजाय बरसाती नालों में ना फेंकें। हमें फेस करना पड़ेगा और वो आवाम के लिए बेहतरी है, लोगों के लिए बेहतरी है। हमें सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है। शहर में नाजायज मंडियां लगवाने के जिम्मेदार हैं ये लोग, और जिनका काम है इन मंडियों को हटवाने का, वो तो गफलत भरी नींद सो रहे हैं या फिर मामला कुछ और है। बाहरी रिश्वत के एवज शहर के अंदर मंडियां लगवाई जाती हैं और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। टीम टारगेट ने कराची शहर में नाजायज मवेशी मंडियों का रुख किया। शहर भर में लगी नाजायज मवेशी मंडियां हुकूमत की नाअहली और रिश्वत के बाजार गर्म होने के इंकशाफात कर रही थी। हमारे नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा किया और वहाँ खुफिया कैमरे के जरिए रिकॉर्डिंग की। यार, ये तुमने रोड के बीच में मंडी लगाई हुई है, किसी कोई आया नहीं,
जब हमने ये डाली थी 5-6 दिन के बाद जो ना हमने बोला चलो यार परमिशन लेके आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा करके डाल दे में। हाँ, वहाँ गए तो फिर एक बंदा मिला हमारे को, उसने बोला भाई मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। डीसी ऑफिस में भाई? हाँ, डीसी ऑफिस में। कितने पैसे बोला क्या खर्चा आएगा भाई? उसने बोला भाई 50,000 रुपये। ऐसे करते करते 20,000 से बात आई, 20,000 दिए उसको हमने। डीसी ऑफिस में ही होता है वो बंदा? हाँ, डीसी ऑफिस में ही होता है, आसिफ नाम है उसका। तो तुमने उसको 20,000 रुपये दे दिए, तो उसने कोई पर्चा वर्चा किया या नहीं? नहीं पर्चा उसने, मैंने बोला भाई पर्चा मर्चा, बोला कुछ भी नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ ना, कोई ऐसी बात हो तो मेरे को बुला लेना। पुलिस वाले आते नहीं आते? पुलिस वाले आते हैं, वो तो हर जगह ही आते हैं, मोबाइल यहाँ। शहर भर में नाजायज मवेशी मंडियां लगी थी, जिसकी एक अच्छी बड़ी रिश्वत असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को भी जा रही थी, और इस बाहरी रकम के एवज वो शहर में नाजायज मवेशी मंडियां लगवा रहे थे। वो कितने मांग रहे हैं? अंदर आ जाए। हाँ, मैं आगे देख रहा हूँ। अच्छा यार, एक बात तो बता, ये मंडी लगाने कितने चाहिए तुमने यार? इस बात से क्या करोगे आप? गरीब आदमी है, उसको लगवा के देना, बता दो, मतलब ऐसे थोड़ी लगा देते यार। एक हमारा बंदा ना डीसी ऑफिस में होता है, तो उनसे परमिशन लिए, अगर कभी खाने वगैरह भी आते हैं तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। तो कितने पैसे दिए? 30,000 रुपये में फिर वो उठाते तो नहीं आगे? नहीं, इन्फॉर्म कर देने, अगर ऐसा कभी होता है रेट बता देना। अच्छा, तो यानी उसको मानते कितना पैसे? 50,000 रुपये बोले थे उन्होंने। 50 बोले थे? 20 में। अच्छा, 20 में डन किया भाई। इसके अलावा कोई और तो नहीं पैसे लेके आता डीसी ऑफिस वालों के अलावा? यार, अगर आप ये काम करना चाह रहे हो ना तो भाई वाला मशवरा जो कि नहीं करोगे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कोई ना कोई आता ही रहता है यार, मोबाइलें गुजरती है रस्ते से, वो आ जाते हैं 100-200 रुपये उनके। 4-5 मोबाइलें दिन में लाजमी गुजरती हैं यार। डीसी ऑफिस वाले मतलब एक दफ़ा लेते हैं 20,000 रुपये? वो हमारा अपना बंदा है। क्या नाम क्या है उस बंदे का? यार, अगर आपको लगाना ही है तो फिर मैं बता देता हूँ, इजाज़ नामी बंदा है। हमें कुछ जगहों पर कार्रवाई होती भी दिखाई दी, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ 5% है। ऐसी ही एक कार्रवाई डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने भी की, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा शहर में लगी नाजायज मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश की। ये सारी गंद जो है अब ये फैला के चले गए, अब इसको सारी मुसीबत हमें उठानी पड़ेगी। ये देखिए, ये जो गलाजत हुई है इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? और बोलने वाले बोल भी नहीं रहे। क्या कर रहे हो? इसलिए इजाजत दी है तुमको? क्यों कर ऐसे खड़े रहो? ये जो इतनी गंद मचाई है, ये इसके जिम्मेदार कौन है? अबे भाई, ये जो सड़क का सत्यानाश हुआ है, ये गंद खराबत फैली है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, किसने मना किया है? डीसी साहब के पास जाओ दफ्तर में, अभी जाके बात करो। 144 मना है ना? मना हुआ है। जितनी गलाजत जो बची हुई है 1 किलोमीटर के ऊपर, कौन जिम्मेदार होगा? तुम जाओ वहाँ से अपना जो भी है चीजें रिलीज करो। डीसी साहब, ये जो हशर हुआ है पूरी सड़क का बर्बाद हो गई है। क्या कमिश्नर कराची अपने दफ्तर से घर नहीं जाते? क्या मेयर कराची को ये सब नहीं दिखता? क्या ये सब अपने घर से दफ्तर तक अपनी आंखें बंद करके जाते हैं, या फिर इनकी आंखों पर कोई ऐसा चश्मा लगा हुआ होता है जो इन्हें कुछ नहीं दिखाता? जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और आपने देखा कि किस तरह डीएमसी के एहलकार खुद नाजायज मवेशी मंडियां लगवाने की परमिशन दे रहे हैं। जिस प्रोग्राम में एक साहब है असफंद साहब, इनके बारे में हमें एक जराये के मुताबिक पता चला है कि इनके कोई करीबी रिश्तेदार इसी महकमे में आला ओहदे पर फाइज हैं, जो इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने आगे वाले प्रोग्रामों में इनकी उस सोर्स को भी बेनकाब करेंगे जो इन्हें नाजायज सपोर्ट कर रही और गलत काम करने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे। अब आता हूं मेयर कराची, कमिश्नर कराची, इनकी जानिब कि जब आप अपने घर से अपने दफ्तर तक आते हैं तो क्या आपकी आंखों पर एक चश्मा होता है? क्या आपको शहर में लगी नाजायज मवेशी मंडियां नजर नहीं आ रही होती, या फिर मामला है बाहरी रकम का? आप इंतजार कर रहे होते हैं कि यह सीजन गुजर जाए और उसके बाद सब खामोश तमाशाई की तरह बैठे ये मनाजिर देखते रहे।
रोड पे चलने वाला एक बच्चा भी बता सकता है कि उसके इलाके में कितनी नाजायज मवेशी मंडियां लगी हैं, तो फिर आप खामोश क्यों हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए। या तो ऐसे रूल ना बनाए जाए और फिर शहर में जहां चाहे आप नाजायज मवेशी मंडी लगवा दें, और अगर रूल बनाए जाएं तो उनको फॉलो भी करवाया जाए। वक्त बदल रहा है, अब आपको बदलना है और ये सोचना है आज। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट की किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।